Hello बच्चों, let us read the question. The question says define valency by taking examples of silicon and oxygen. यानी ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हुए हमको वैलेंसी को डिफाइन करना है। तो देखते हैं वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी एक्चुअली किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट के कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या लूज करे या शेयर करे टू अटेन दैट्स नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी सबसे नजदीकी नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके सिमिलर होने के लिए किसी भी एलिमेंट का कोई एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करे या तो लूज करे या तो शेयर करे, वही होता है उसकी वैलेंसी। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड by an atom of an element to attain its nearest noble gas electronic configuration, यानी उसको एटम्स या तो गेन करने पड़े या लूज करने पड़े या शेयर करने पड़े नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। अब नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि नोबल गैसेस जो होती है ना वो स्टेबल होती है ना। उनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है, अगर वो शेल के अलावा है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे नोबल गैसेस में। और 8 जो है मोस्ट स्टेबल स्टेट है, वो ना तो लूज करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को ना तो गेन करना चाहेगा, और हर कोई चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की स्टेट में पहुंचे। ठीक है, तो अगर हम एक रामबाण उपाय देखें जिससे हम किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी पता कर सकते हैं, ठीक है, तो वो है कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू और लेस देन 4, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से 4 के या तो इक्वल हैं या तो 4 से कम हो, तो जो वैलेंसी हो जाती है वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसमें देखेंगे अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 4 है या तो 4 से कम है, तो हम डायरेक्टली उसकी बता देंगे उसकी वैलेंसी हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, तो वैलेंसी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि तब वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी ये ट्रिक्स अगर हम याद रखेंगे, हमको किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी होगी तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमको दो एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो पहला है सिलिकॉन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो आइए एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले सिलिकॉन का केस देखते हैं। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 14। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो के शेल सबसे पहले हम फिल करेंगे। अब बोरबरी स्कीम के अनुसार के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2n² के हिसाब से 2n² के अकॉर्डिंग n के शेल का शेल नंबर 1 होता है, यानी n की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी 2 इंटू 1² यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन के शेल इज 2। यानी हम 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके। अब हम नेक्स्ट सेल फिल करेंगे। नेक्स्ट सेल कौन सा होता है, एल शेल। एल शेल का सेल नंबर
2, इससे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होंगे? फिर से हम बोर-बरी स्कीम लगाएंगे। बोर-बरी स्कीम के अनुसार जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं एक शेल में, वो होते हैं 2n स्क्वायर। नहीं, ये होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट हो सकते हैं एक शेल में। ठीक है, तो एल शेल का शेल नंबर 2, यानी 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी 2 इंटू 2 स्क्वायर, यानी 4 2 या 8। एल शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है। यानी हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स में 2 प्लस 8 यानी हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके। लेकिन एल शेल 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट नहीं कर सकता, यानी हमको नेक्स्ट शेल फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट शेल कौन सा होता है? होता है m। अब m शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है? तो m का शेल नंबर होता है 3, और बोर-बरी स्कीम के अनुसार अगर हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, यानी 9 2 जा 18। m शेल मैक्सिमम तो 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन हमको फिल कितने करने हैं? क्योंकि हमको 14 फिल करने थे, इसमें हम 10 फिल कर चुके हैं, यानी हमको वी हैव टू फिल 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने वो जो 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स थे इस m शेल में भर दिए। अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए? तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए वो आ गए 4। ठीक है, अब हमने देखा था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो या 4 से कम हो तो वैलेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ जाती है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हैं कि सिलिकॉन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 4। ठीक है, अब ये 4 वैलेंसी कैसे होगी? देखिए, 4 जब होगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ना तो या तो लूज कर सकता है, इसके पास दो ऑप्शंस हैं। नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए या तो लूज कर दे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा नियोन का, यानी 10 एटॉमिक नंबर होता है नियोन का। नियोन नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। ठीक है, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर ले तो भी नियरेस्ट, तो फिर जो अगला नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेगा, वो कर लेगा ऑर्गन का। इन तब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या फीजिबल है? तो एनर्जी कंसिडरेशन के कारण ये न तो गेन कर सकता है न तो लूज कर सकता है, क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशन अलाउ नहीं करेंगे इसको। ठीक है, यानी फिजिबल नहीं होगा। तो ये क्या करता है कि शेयरिंग करता है। शेयरिंग करके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में यानी वैलेंस शेल में अटेन करते हैं, ताकि इनका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो सके और ये स्टेबल स्टेट में आ सकें। तो हमने इसकी वैलेंसी देखी कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हों या 4 से कम हो तो उनकी वैलेंसी 4 होती है, और ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे वो शेयरिंग से करेंगे। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो इनकी वैलेंसी, या फिर मोर एक्यूरेटली कहें तो कोवैलेंसी 4 होगी। ठीक है, अब हम केस करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का केस डिस्कस करते हैं। हमको ऑक्सीजन का केस भी डिस्कस करना था। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो केस शेल, केस शेल में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बोर-बरी स्कीम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो हमने केस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब क्योंकि के सेल्स में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो सकते, तो हम नेक्स्ट सेल में फिल करेंगे। नेक्स्ट सेल कौन सा होता है? एल सेल होता है। एल सेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 8 बोर-बरी स्कीम के अनुसार। ठीक है, हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल तो कर सकते हैं, लेकिन हमको फिल कितने करने हैं? 8 टोटल फिल करने हैं, जिसमें हमने 2 फिल कर चुके हैं हम, यानी हमको वी हैव टू फिल 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें भर दिए। यानी अब अगर हम बात करें तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और हमने अभी देखा था कि इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 4 तो वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। ठीक है, यानी ये जो 6 है ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज ग्रेटर देन 4, तो वैलेंसी उस केस में क्या हो जाएगी? तो हमने देखा था कि तब वैलेंसी हो जाती है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6।
यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 आने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के दो ऑप्शंस हैं। या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे, या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नियॉन का जो कि नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे। इसको आसान होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। वही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, जैसा कि हम डेफिनिशन में वैलेंसी के देखे थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।